ये आप क्या लाई हो? 1 2 3। ओके, नहीं नहीं नहीं, फेंकना नहीं है, फेंकना नहीं है, वहां पे रखो, वहां पे रखो। गुड गर्ल। ये देखो, देखो तो सही। उठाओ सारी चीजें। ये देखो यहाँ पे ये कल जो सॉक्स लिए हैं, और ये चीज़ें इसी तरह इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग सब कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को दूर फरमाए। अल्लाह ताला हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करे। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही सिंपल है। आज का व्लॉग यही है कि मेरा घर जो है रूम बहुत गंदा पड़ा था, तो मैंने सुबह सुबह उठ के नाश्ते के बाद अपनी रूम को साफ़ कर रही थी, और जो न्यू बेडशीट लेके आई थी वो मैंने कहा चले ये डाल लेते हैं कि कैसा लगेगा। ये कलर मैंने काफ़ी डार्क लिया था। डार्क इसलिए लिया था कि मेरे घर बच्चे होते हैं, और साथ जो है मेरे बेटे के साथ बाकी मेरे जो है नीसेस नेफ्यू वगैरह वो लोग आ जाते हैं। तो फिर वो जो है यहाँ बेडशीट को बहुत ज़्यादा वो गंदा करते हैं, बहुत एक दिन में ही जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैंने डार्क कलर का लिया था। और जो है वो मैं रूम की सफाई कर रही थी, और हरीम भी साथ खेल रही थी, तो इस तरह मैंने रूम की सफाई कर ली। और जो है ये मेरा लैपटॉप पड़ा था, मैंने इसको माउस ख़राब था तो मैं वही रख रही थी, और रूम साफ़ सुथरा हो गया था। जब साफ़ सुथरा रूम हो जाता है तो बंदा रिलैक्स हो जाता है, वहाँ बैठ के काम भी कर सकता है, सब कुछ ठीक ठाक कर सकता है। तो सफाई करने के बाद ये शर्ट स्टिच करनी थी, तो मेरी नीज़ बैठी थी, उसने कहा चले मैं कर लेती हूँ, तो उसने ये शर्ट स्टिच किए। और स्लीव पे इसने ये बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाया था। और बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा बहुत नीट क्लीन इसने बनाया है। और मैं तो कहती हूँ बच्चियों को जो है हमें सिखानी चाहिए कि वो स्टिचिंग, कुकिंग, एवरीथिंग वो सीख ले, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इंसान को हर काम सीखना चाहिए, करे या ना करे, लेकिन सीखना चाहिए। तो ये देखिए ये शर्ट इतना अच्छा लग रहा था, और जो है और इसने ख़ुद घर में ही स्टिच कराया। तो जब बंदे को ख़ुद स्टिचिंग और ये चीज़ें आती हो तो वो आसानी से कर सकते हैं। दर्जियों के चक्कर से अच्छा है कि बंदा ख़ुद ही सीख ले और अच्छी तरीके से कर ले, क्योंकि दर्जी कपड़े भी ख़राब कर देते हैं। हर टाइम उनका जो है वो कोई ना कोई इशू होता है, तो ख़ुद सीखना चाहिए ये चीज़ें। तो ये फ्रूट मेरे नेफ्यू लेके आए थे, और मैंने कहा ये क्या चीज़ है, मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो इन्होंने कहा ये फ्रूट है। तो पता नहीं इसका क्या नाम है। टेस्ट में तो बुरे नहीं थे, टेस्ट तो इनका अच्छा था, लेकिन नाम मुझे नहीं पता कि ये कौन सा फ्रूट है, क्या नाम है। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और कलर भी इनका इतना वो पिंक कलर था, बहुत ज़बरदस्त कलर था। फिंगर पे लगा था तो जा ही नहीं रहा था। तो उसके बाद मैं ऊपर गई, कपड़े जो धोए थे, तो बारिश थी, तो हमने कहा अब इसको कहाँ डालें, क्योंकि ड्राई तो कर चुके थे, लेकिन कम्प्लीटली तो ड्रायर में ड्राई नहीं होते। तो उसके बाद मैं हमने छत पे डाल दिया। और फिर मैं अम्मी के घर गई थी, तो अब्बू ने टैबलेट्स दे दिए, क्योंकि मुझे फ्लू था, तो उसने कहा ये टैबलेट्स मस्ट खाओ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप ज़्यादा हो जाएगा आपका फ्लू। और यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे थे, हर बंदा कह रहा था कि मैं ज़्यादा फास्ट करूँगा, मैं करूँगा। तो अम्मी लोगों के घर से आने के बाद मैं गई जो है ग्रॉसरी लेने। ग्रॉसरी लेने सीएसडी गई। वहाँ से जो मंथली चीज़ें जो ख़त्म होती है वो लेने गई थी। मैंने कहा वो ले लेते हैं, तो मंथ के स्टार्ट में सारी चीज़ें लेके आ जाते हैं, तो फिर इजी रहते हैं हम लोगों के लिए हर दिन जाने। इधर मतलब इधर उधर इंसान मार्केट हर दिन नहीं जा सकता है, एक ही टाइम लेके आ जाए और घर में पड़ा रहे। बाकी ये फ्रूट और सब्ज़ी वगैरह तो वीकली बंदा लेके आ जाता है, लेकिन बाकी ऑयल, चीनी और बाकी दालें वगैरह ये सारी चीज़ें एक ही टाइम पे लेके आए तो अच्छी बात है। और ये उस दिन जब मैंने अपने लिए ड्रेस लिया था, तो साथ मैंने जब ये ग्रॉसरी लेके आई थी, तो मैंने अपनी नीस के लिए भी लिया जो मेरे साथ रहती हैं। मैंने कहा आप भी स्टिच करो, सर्दी है। और कपड़ा भी बहुत मज़े का था। और जब बाहर में गई तो बाहर फिर भी वही बारिश हो रही थी, बारिश रुकने का नाम ही नहीं रही थी। और रात का टाइम था, तो मैं रसमलाई भी लेके आई थी। मैंने कहा चले रसमलाई के पैकेट बना लेती हूँ, और अपनी सिस्टर को भी दे देती हूँ, अम्मी लोगों के लिए भी भिजवा देती हूँ। और वैसे कुकिंग मुझे अच्छा लगता है, बस दिल करता है कि कुकिंग करती रहूँ जो भी हूँ।
इसलिए तो वेट कम ही नहीं होता मेरा, क्योंकि मैं हर वक्त कुकिंग करती रहती हूँ, खाती रहती हूँ, खिलाती रहती हूँ। और ये मेरी कज़न बर्तन वॉश कर रही थी और मैंने कहा आप बर्तन वॉश कर लो। और सर्दी में बर्तन वॉश करना भी बड़ा मुश्किल काम है और मैं साथ ये बना लेती हूँ। तो मैं तो उसको मैंने कहा कि मुझे पैकेट खोल के दे दो, तो उसने मुझे पैकेट खोल के दे दिया। और उसके बाद जो है मैंने कहा चले जल्दी से इसमें ऑयल डालते हैं, अंडे डालते हैं और ज़बरदस्त सी रसमलाई की जो है हम रेडी कर लेते हैं। और ये जो है रसमलाई जो है वो अगर रेडी पैकेट्स आप ले लें तो वो उससे बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही जो है कम टाइम में आप इसको आसानी से बना सकते हैं। बस आपको 2 पैकेट चाहिए, 1 अंडा चाहिए, साथ जो है ऑयल चाहिए उसमें डालने के लिए, और दूसरी साइड पे आपने दूध लेना है और उसमें चीनी ऐड करना है। दूध को उबालना है, रसमलाई की डो बना के उनसे रसमलाई बनाएँ और दूध जब उबलने लगे तो उसमें अपनी सारी ये रसमलाई क्या करनी है, ऐड करनी है। अच्छा, इसमें जो है ये डो जो मैंने बनाया था वो थोड़ा-सा सख्त था, तो फिर मैंने इसमें 1 हाफ़ अंडा और भी ऐड किया था। डो हमेशा नरम बनाएँ रसमलाई के लिए, तो वो रसमलाई बहुत ही मज़े की बनती है, सही तरीके से रसमलाई बनती है। और दूध को आपने बॉयल होने के लिए रखना है, और दूध जब बॉयल होना स्टार्ट कर दे तो तब आपने जो रसमलाई बनाई है उसको ऐड करनी है, और रसमलाई को 2-3 मिनट के लिए आपने इस पे कुक करना है। और ये आंच जो है वो आपने फ्लेम जो है वो आपने तेज़ रखना है, हाई फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, लो फ्लेम पे नहीं पकाना, क्योंकि लो फ्लेम पे जब आप पकाएंगे तो फिर आपकी रसमलाई टूट जाएगी। तो आपने फ्लेम को हाई करना है और वही 2-3 मिनट में रसमलाई आपकी रेडी हो जाएगी। तो हमारी रसमलाई रेडी हो चुकी थी और मैंने इनको प्लेट्स में डाल दिया, और मैंने कहा चलो मैं अपनी सिस्टर को दे देती हूँ और अपनी अम्मी के लिए भिजवा देती हूँ। तो वही मैं नीचे जा रही थी, मैंने अपनी कज़न को दिया कि नीचे सिस्टर को दे दे, और ये मैंने अम्मी को देने गई और उनको दिया। उसके बाद आकर हमने खाना खाया और हरीम सो गई थी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मेरा एंड होता है। अपनी दुआओं में